मनुष्य का जीवन शुरू श्री से होता है, उसका स्रोत श्री है। सभी मनुष्यों का आधार जो है जीवन का, जितने भी सफल इंसान हो या बिगड़े हुए हो, उनके पीछे या उनके पाया में आपको श्री नजर आए। समाज की रचना में आधा हिस्सा महिलाओं का है। जो प्रकृति ने जो रचना की, प्रकृति खुद महिला है, धरती एक श्री है। जैसे हम कहते हैं प्रकृति और परमात्मा, जो चला रहा है वो परमात्मा है और जो चल रही है वो प्रकृति। धरती पर पूरा जीवन जो है वो सूरज की वजह से, लेकिन धरती ना हो तो सूरज का भी कोई महत्व नहीं। समाज की रचना में प्रकृति में स्त्री और पुरुष, इनका अपना अपना हिस्सा है, अपना अपना योगदान है। पुरुष बाप तभी बन सकता है जब स्त्री माँ बनने को तैयार हो। जो स्त्री है वो सरोगेट मदर बन सकती है, बाप की कोई जरूरत ही नहीं। मतलब वो अपने आप में संपूर्ण है, उसके बिना प्रकृति का निर्माण ही नहीं, रुक जाएगी। पुरुष आज भी महिलाओं के बिना, स्त्रियों के बिना अधूरे है। संसार की बुनियाद स्त्री है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, या पत्नी के रूप में हो, और या बेटी के रूप, किसी भी रूप में हो, वह आधा हिस्सा है। शक्ति के बिना शिव कुछ भी नहीं है। शिव को अगर प्रकट होना है तो शक्ति के माध्यम से ही प्रकट हो सकता है। शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं। हमारे अंदर जितनी चेतना है, उस चेतना के साथ में शक्ति है। अगर उस चेतना को आप शक्ति नहीं दोगे तो वो भी बुझ जाएगी। जो शिव तत्व है वह शक्ति के बिना अधूरे है, इसलिए तो उन्हें अर्धनारी नटेश्वर दिखाया गया। तो सदगुरु यही बता रहे आज कि आज की जो स्त्रियां हैं, उन सभी स्त्रियों को, महिलाओं से वही बात कर। आपकी वैसी आधी दुनिया है, वह दुनिया को नजरअंदाज करके आप पुरुषों की दुनिया में क्यों घुसना चाहते? क्यों उनके ऊपर रौब जमाना चाहती है? क्यों उनमें उलझ जाती? अगर वो खुद के पैरों पे खड़ी हो सकती है, अगर वो खुद के दम पर जीवन का सामना कर सकती है, तो उन्हें यह अधूरापन क्यों महसूस होता है? स्त्री की सबसे बड़ी सुंदरता क्या है? माँ बनना। मैंने ये नहीं कहा कि उसको बच्चा जन्मना ही चाहिए। यशोदा मैया का उदाहरण है। तो जनना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, माँ बनना बहुत इंपॉर्टेंट। स्त्री कितनी भी आधुनिक हो गई ना, फिर भी उसके अंदर की माँ को हमेशा जिंदा रहना चाहिए। लेकिन वो माँ अगर बाप बनने की होड़ में लग गई तो मुश्किल हो जाती। तो सदगुरु यही बता रहे, स्त्रियों को यही बता रहे कि आपकी दुनिया में खुश रहना। वो आपकी दुनिया इतनी बड़ी है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाए। वो खुद एक जीव को समा लेती। अगर आप देखें तो प्रकृति का एक छोटा सा रूप आप देखें तो यह स्त्री है। लेकिन पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में वह पुरुष बनने की ओर में लग गई। हर चीज को उसके साथ तुलना करना, इस गलती से वो भटक गई। और भटके हुए स्त्रियों को सदगुरु बता रहे कि आपको आपके हिस्से का जो 50% है, आधा, ये आधी दुनिया आपकी है। वहां पुरुष कभी भी नहीं आ सकता। आपकी दुनिया को आप कमजोर ना बनाओ, उसको और समृद्ध बनाओ। हर बच्चे को, हर पुरुष को, उसके जीवन में पहली जो स्त्री होती है ना, वो माँ ही होती है, और आखिरी जो होती है वो भी माँ ही होती है। उसकी बीवी क्यों ना हो, उसकी बच्ची क्यों ना हो, वह उसे माँ समान ही दिखती। तो अंत में पुरुष शरणागति ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं अधूरा हूं। लेकिन स्त्री के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं। वह जन्म जन्मों तक बड़ी खुशी से जीवन गुजार सकती, किसी के बिना। हमारी प्रकृति जिस प्रकार हो, हम उस प्रकृति अनुसार अगर जिए तो जीवन का विकास होता है। एक तरह पुरुषों का काम करवा के हम उनके प्रकृति के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, उनको अप्राकृतिक तौर पे काम दें। तो यही हमें सीखना है। हमें समाज की रचना ऐसी करनी है कि उस समाज में स्त्री की जो गरिमा है, उसकी जो पूर्णता है, उसकी संवेदनशीलता है, उसको हम बनाएं। यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है। एक स्त्री जब जीजा माता बन जाती है ना, तो छत्रपति जैसा बेटा तैयार करती है। तो मैंने बोला, आज हमें छत्रपति शिवाजी राजेयों जैसे बच्चों की जरूरत बिल्कुल है, लेकिन उसके पहले हमें जीजा माता की जरूरत। हर घर में अगर जीजा माता अगर पैदा हो गई तो छत्रपति पैदा होना बहुत बड़ी बात है। हमें आज सिंधुताई सपकाल जैसी सोच की जरूरत है, अहिल्याबाई होळकर जैसी सोच की जरूरत है। तो अगर यह सोच हम आगे लेके जाए तो बिल्कुल ये दुनिया कुछ अलग मालूम होगी। पुरुष की आदतें, पुरुष के काम करके स्त्री कभी भी पुरुष नहीं बन सकती, और उसका कोई फायदा भी नहीं। थोड़ा सा संयमित हो जाइए, शांत हो जाइए, और जो होड़ लगी है एक दूसरे की स्पर्धा करने की, वह छोड़कर अपनी जो प्रकृति है उसके अनुसार हमें अपना जीवन विकसित करना चाहिए।
यही सदगुरु हमें बता रहे हैं। दोस्तों, मनुष्य का जीवन शुरू श्री से होता है, उसका स्रोत श्री है। सभी मनुष्यों का आधार जो है जीवन का, जितने भी सफल इंसान हो या बिगड़े हुए हो, तो उनको आपको उनके पीछे या उनके पाया में आपको श्री नजर आएगी। आज जिस तरह समाज का निर्माण हुआ है, आप उसे मानते हो कि नहीं मानते हो, आपके सामाजिक रचना में उसका कितना महत्व है, इसको थोड़ा बाजू हटा दीजिए और देखिए कि समाज की रचना में आधा हिस्सा महिलाओं का है। जो प्रकृति ने जो रचना की है, प्रकृति खुद महिला है, धरती एक श्री है। जैसे हम कहते हैं प्रकृति और परमात्मा, जो चला रहा है वो परमात्मा है और जो चल रही है वो प्रकृति। सूरज जिससे धरती निकली है वह सूरज और यह धरती एक दूसरे का हिस्सा है। धरती पर पूरा जीवन जो है वह सूरज की वजह से, लेकिन धरती ना हो तो सूरज का भी कोई महत्व नहीं, उसका होना किसी काम का नहीं, ना भी हो तो कोई फर्क नहीं। तो सदगुरु आज वही बता रहे हैं, समाज की रचना में प्रकृति में स्त्री और पुरुष, इनका अपना अपना हिस्सा है, अपना अपना योगदान है। पिछले कुछ दशकों से आंदोलन चला था स्त्री पुरुष समानता। तो स्त्री पुरुष समानता का मतलब हमने क्या निकाला कि जो काम पुरुष कर रहे हैं वह मौका स्त्रियों को भी मिलना चाहिए। जितना पगार, जितनी अहमियत, जितना तवज्जो पुरुषों को मिल रहा है, उस हर जगह पे उतना ही हिस्सा स्त्रियों का होना चाहिए। तो राजनीति में, नौकरी में, प्रशासन में, जहां भी नियुक्तियां होती हैं वहां पर 50% स्त्री को आवंटित होना चाहिए। यह जो आंदोलन चल रहा था कि हर काम स्त्री क्यों करे, उसमें पुरुषों को भी अपना योगदान देना चाहिए। तो ऐसा कौन सा काम है जो स्त्रियां नहीं कर सकती? एक बार मजाक मजाक में कपिल शर्मा के शो में शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी को एक सवाल पूछा गया, मजाक मजाक में पूछा गया। वो कहती थी कि हर काम आज स्त्रियां कर रही है। तो सोनाक्षी ने ऐसा कहा कि ऐसा कौन सा काम है जो स्त्रियां नहीं करती, जो पुरुष करता है? तो कपिल शर्मा मजाक किया है, उसने बोल दिया वो बाप नहीं बन सकती। वो बहुत हजर जवाब थी, उसने सुंदर सा जवाब दिया, वो बाप नहीं बन सकती लेकिन बाप बना तो सकती है। इसका मतलब आप इसका मजाक छोड़ दीजिए, लेकिन इसकी सच्चाई देखिए। पुरुष बाप तभी बन सकता है जब स्त्री मां बनने को तैयार हो। जो स्त्री है वो सरोगेट मदर बन सकती है, बाप की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब वो अपने आप में संपूर्ण है, फिर भी उसका अपना आधा हिस्सा है। उसके बिना प्रकृति का निर्माण ही नहीं है, रुक जाएगी प्रकृति। नवनाथ ग्रंथ में उल्लेख है कि उस दौरान श्री राज्य था, जिसे आज सौराष्ट्र कहते हैं, गुजरात में। वह पूरा श्री राज्य था और उसकी सीमा पर खुद बजरंगबली, बाहुबली वहां पे उसका रक्षण करते थे। कहते हैं वो बुभुकार करता था, कहते उसी आवाज से स्त्रियां गर्भवती हो जाती थी। अभी हमारी उतनी समझ नहीं कि हम इस क्रिया को समझ पाए। सबको पता है कि साउंड जो है वही भौतिक का अस्तित्व है, आवाज ही अस्तित्व है। उस कंपनों में उतनी ताकत रही होगी कि बीज फलित हो जाए, फिर भी वहां स्त्री का उतना ही महत्व है। हमारे भारत में आज भी कुछ ऐसे राज्य हैं, हिमाचल जैसे, उत्तरांचल जैसे, घर का जो भी कामकाज है, पैसा है, जो व्यवहार है, वो सब कुछ स्त्रियां संभाल। तो आधे से ज्यादा हिस्सा तो उन्होंने ले लिया। ये जो महत्व है स्त्रियों का, उनके बिना संसार ही नहीं है। बहुत सुंदर बताया कि
अगर कोई महिला अगर शादी करे और कुछ साल बाद अगर पति गुजर जाए तो वह अकेली जीवन यापन करती है, वह अकेली बच्चों के साथ जीवन जीती है, उसे कभी अधूरापन महसूस नहीं होता। लेकिन अगर कोई पुरुष अगर उसकी पत्नी अगर मर गई तो वह तुरंत शादी की सोचता है। पुरुष आज भी महिलाओं के बिना, स्त्रियों के बिना अधूरे हैं। संसार की बुनियाद स्त्री है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, या पत्नी के रूप में हो, और या बेटी के रूप, किसी भी रूप में हो, वह आधा हिस्सा है। पुरुष का पता नहीं, लेकिन स्त्री की आधी दुनिया वैसे ही है। उसके बिना संसार ही नहीं है। शक्ति के बिना शिव कुछ भी नहीं है। शिव को अगर प्रकट होना है तो शक्ति के माध्यम से ही प्रकट हो सकते। पार्वती, क्या कितना सुंदर नाम है, देखे, जो पार लेके जाए, वही है जो पार लेके जा सकती, जो अंधेरे में आपको उंगली पकड़कर साथ दे सकती है, वही पार्वती है, वही शक्ति है। शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये मेरा हाथ हिल रहा है, ये भी संभव नहीं है। अगर मेरे शरीर के अंदर से ग्लूकोज की शक्ति कम हो जाए तो ये नीचे लुढ़क जाएगा। सांस भी आप ले नहीं सकते, शक्ति चाहिए। जितने हमारे अंदर प्राण है, हमारे अंदर जितनी चेतना है, उस चेतना के साथ में शक्ति है। अगर उस चेतना को आप शक्ति नहीं दोगे तो वो भी बुझ जाएगी। आपके अंदर जो चेतना है, जो प्राण है, वह भोग चाहते हैं। अगर उनको भोग नहीं मिलेंगे, उनको ऊर्जा नहीं मिलेंगी, तो वह क्षीण हो जाते। जो शिव तत्व है वह शक्ति के बिना अधूरे है, इसलिए तो उन्हें अर्धनारी नटेश्वर दिखाया गया। सदगुरु इसीलिए कि आधा हिस्सा वैसे ही उनका है, वो कोई नकार ही नहीं सकता। वहां किसी पार्लियामेंट में जाकर उसके ऊपर कोई कायदा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रकृति ने नवाजा है। प्रत्यक्ष पुरुष के बिना स्त्री मां बन सकती है, लेकिन स्त्री के बिना पुरुष बाप नहीं बन सकता कभी। आज वुमेन्स डे है, तो महिलाओं का सम्मान करने का आज का दिन है। वैसे तो हमें उम्र भर उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन आज उसको याद दिलाने का दिन है। जो भूल गए हैं उनको याद दिलाना है। साल में एक बार तो याद दिलाएं। जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपको बर्थडे आप मनाते हैं, वैसे ये है हर साल हम जैसे किसी महान पुरुष की जयंती या पुण्यतिथि मनाते, उसी प्रकार यह महिलाओं को सम्मान की याद दिलाने का दिन है। उनका दिन नहीं है, उनका सम्मान उनको वापस दिलाने का दिन। तो ऐसा क्यों कह रहे सदगुरु, ऐसा क्यों कह रहे? वो दोनों को भी कह रहे। महिलाओं के बिना पुरुष अधूरे हैं, यह शिव शक्ति से मालूम है। आप सरस्वती का नाम लीजिए, ब्रह्मा का। जब ब्रह्मा निर्माण करते ना, तो उसमें रस कौन भरती है? सरस भरती है। स मतलब सुंदर, सुंदर रस भरती है। उसके हाथ में बीना है, संगीत। जीवन का रस क्या है? पोषण। वह तृप्ति आपको तभी मिलती है जब उसमें रस होता है। किसी भी चीज में रस मतलब उसकी आपको चाह होती। हम कहते हैं इसमें मुझे कोई रस नहीं है, चाह नहीं है। तो सबसे अच्छा जो रस है वह जो देती है सरस, पहली है पार लेके जाने वाली, यह है सरस। तो शुरुआत सरस्वती से। आप सरस्वती के साथ जाओगे तो ज्ञान मिलेगा और उसी से आप पार जाने की प्रक्रिया शुरू करोगे। तो इस भवसागर से, अज्ञान के सागर से पार चले जाओगे। शिव को पाना है तो पार्वती के साथ ही पाना है। आपको कुछ निर्माण करना है तो कुछ सरस करना पड़ेगा। जो कर रहे हैं उससे भी अच्छा और अच्छा, तभी तो आपको ब्रह्मा का गुण मिलेगा। तो सदगुरु यही बता रहे आज की जो स्त्रियां हैं, उन सभी स्त्रियों को, महिलाओं से वही बात कर रहे हैं। आपकी वैसी आधी दुनिया है, वह दुनिया को नजरअंदाज करके आप पुरुषों की दुनिया में क्यों घुसना चाहते? क्यों उनके जैसा बनना चाहती? क्यों उनके ऊपर रौब जमाना चाहती है?
क्यों क्यों उनमें उलझ जा? अगर वो खुद के पैरों पे खड़ी हो सकती है, अगर वो खुद के दम पर जीवन का सामना कर सकती है, तो उन्हें यह अधूरापन क्यों महसूस होता है? आप जरा थोड़ा सा 50 साल 60 साल पीछे चले जाना, स्त्रियां बहुत शांत रहती थी, सुंदर रहती थी। मतलब आज सुंदर नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जितना वो मेकअप कर रही है इससे तो पता चलता है कुछ कमियां है। जितनी कॉस्मेटिक का बिजनेस बढ़ रहा है दुनिया में, उसको देख के तो इतना पता चलता है कि उसमें कुछ कमियां हैं, इसलिए तो वो संवारना चाहती, सुधारना चाहती, उसको भरना चाहती। स्त्री की सबसे बड़ी सुंदरता क्या है? मां बनना। मैंने ये नहीं कहा कि उसको बच्चा जन्मना ही चाहिए। यशोदा मैया का उदाहरण है, कृष्ण तो उसका बच्चा नहीं था, फिर भी आज यशोदा नंदन ही कहा जाता है। देवकी नंदन तो कोई कोई बोलता है, यशोदा नंदन हर कोई बोलता है। यशोमती मैया का बोले नंदलाला, यशोमती मैया का है। तो जनना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मां बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति चाहती है हर स्त्री से कि वो मां बने, वो जीजा माता बने और स्वराज्य निर्माण करे, निर्माण करवाए, वो अहिल्या बने, वो रानी लक्ष्मीबाई बने। सिंधु तई सपकाळ को देखे, मदर तेरेसा को सुनिए, जो प्रभावशाली महिलाएं हैं, आप इनका जीवन देखना, यह एक मां है। रानी लक्ष्मीबाई क्यों जूझ गई बच्चे के लिए? सिंधुताई सपकाळ इतना क्यों सह गई अपनी लड़की के लिए? वो सभी अनाथ बच्चों की मां थी, जहां भी अनाथ मिले उनकी मां हो गई। मां होना मतलब मैं मेरा बच्चा है, मैं उसकी मां हूं, मैं उसकी शादी करवाऊंगी, बहू लाऊंगी, ये बात नहीं है। मां होने का मतलब है पोषण करना, संभालना, प्रेम करना, करुणा देना। तो आज हम अगर पीछे देखें तो महिलाएं बहुत शांत थी, सुंदर थी और सहनशील थी। गलत तब भी था, यह बिल्कुल ही नकारा नहीं जा सकता कि बहुत अन्याय हुआ करता था, स्त्रियों का शोषण हुआ करता था, तो वो भी कितना सहती, उसने भी बंद कर दिया, सब कुछ नकार दिया। अभी हर जगह पे उस पुरुषों से आगे निकलने की कोशिश कर रहे, अच्छी बात है। उसका व्यक्तित्व निखर रहा है, वह जिम्मेदारियां उठा रही है, वह अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पुरुषों का व्यक्तित्व स्वीकारना यह गलत बात है, यह प्रकृति के खिलाफ है। स्त्री कितनी भी आधुनिक हो गई ना, फिर भी उसके अंदर की मां को हमेशा जिंदा रहना चाहिए। लेकिन वो मां अगर बाप बनने की ओर में लग गई तो मुश्किल हो जाती। तो सदगुरु यही बता रहे, स्त्रियों को यही बता रहे कि आप आपकी दुनिया में खुश रहना। वो आपकी दुनिया इतनी बड़ी है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाए, वो खुद एक जीव को समा लेती है। हम लोगों को घर में सह नहीं सकते, दूसरा कोई आ गया तो झगड़े शुरू हो जाते। हाँ, मेरा तौलिया, हाँ, मेरे कपड़े उसने ले लिए, क्यों हाथ लगाई, यहां से शुरू हो जाती। लोग थोड़ा भी दूसरे को एडजस्ट नहीं करते। तो एक जीव को, पूरे जीव को अपने आप में समाना है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। ये प्रकृति का गुण है, यह प्रकृति पूरा जो कर रही है वही एक स्त्री कर रही है। अगर आप देखें तो ये प्रकृति का एक छोटा सा रूप आप देखें तो यह स्त्री है, इसलिए वह सुंदर है, वह संतुलित है। लेकिन पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में वह पुरुष बनने की ओर में लग गई है। उसके जैसे कपड़े पहन, उसके जैसे सिगरेट ओढ़ती, उसके जैसे चाल चलन, हर चीज को उसके साथ तुलना करना, इस गलती से वो भटक गई। और भटके हुए स्त्रियों को सदगुरु बता रहे कि आपको आपके हिस्से का जो 50% है, आधा,
ये आधी दुनिया आपकी है, वहां पुरुष कभी भी नहीं आ सकता। आप पुरुषों की दुनिया में जा सकते हैं, पुरुष आपकी दुनिया में कभी नहीं आ सकता। आपकी दुनिया को आप कमजोर ना बनाओ, उसको और समृद्ध बनाओ। स्त्रियों की जो दुनिया है, सुंदरता है, संवेदनशीलता है, करुणा है। कौन सी दुनिया है स्त्रियों की? हमें स्त्री जब सोचते तो पहले माँ याद आती। हर बच्चे को, हर पुरुष को उसके जीवन में पहली जो स्त्री होती है ना, वो माँ ही होती है, और आखिरी जो होती है वो भी माँ ही होती है। उसकी बीवी क्यों ना हो, उसकी बच्ची क्यों ना हो, वह उसे माँ समान ही दिखती। एक बार वासना शरीर की खत्म हो जाए तो स्त्री में सिर्फ माँ ही दिखती। जब मौत सामने दिखती है ना, तो हर पुरुष को स्त्री में माँ दिखती। तो अंत में पुरुष शरणागति ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं अधूरा हूं। लेकिन स्त्री के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह जन्म जन्मों तक बड़ी खुशी से जीवन गुजार सकती, किसी के बिना। तो जो आज एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है सब में, कि हमारे ऊपर हजारों साल से अत्याचार हुए, हमारा शोषण हुआ, हमें हमारे अधिकार नकार गए, शायद उसका बदला लेने की उसके अंदर जो एक ऊर्जा प्रकट होती है, वह उसी प्रेरणा से ये सब कुछ कर रही है। तो सदगुरु उन्हें समझा रहे प्रेम से कि आप शक्तिशाली हो, आप देवी हो, आप दानवों का नाश करने वाली हो। जब जब भी भगवान ब्रह्मा ने, विष्णु ने, या खासकर महादेव ने राक्षसों को आशीर्वाद दिया, हमेशा याद रखिए, सभी आशीर्वाद इन्हें देवों ने दिए। न जाने भगवान महादेव ने कितने राक्षसों को आशीर्वाद दे दिए, ब्रह्मा ने भी दे दिए। आखिर उन राक्षसों का संहार करने के लिए देवियां ही आगे आए। पुरुष राक्षसों का निर्माण करते, ऐसा कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन उसका संहार जो है वह देवियों ने किया है। महिषासुर मर्दिनी क्यों है? दुर्गा क्यों है? उनके जो अलग अलग रूप है वो क्यों है? ये जो आपकी दुनिया है, ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही गौरवशाली है। तो गौरवशाली आपकी दुनिया में आपको समृद्ध होना चाहिए। आपको जैसे कहा जाता है कि अबला है, तो यह बातें थोपी गई है। वह जो शक्ति है अपने सम्मान के लिए इस्तेमाल करें। उसको पुरुष के ऊपर रौब जमाने की, उसकी दुनिया में जाने की, उसके कामकाज करने की, और उस काम काजों में अपने आप को शिखर में लेके जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं जब भी देखता हूं कि जब बहुत ही मुश्किल कामों में स्त्रियों को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे सैनिक है, पुलिस है, तो जहां पर स्त्रियों की कोमलता को, उनकी संवेदनशीलता को, उनकी करुणा को धक्का लगता है। आप अगर हर दिन गुंडे मवाली लोगों से उलझेंगे, आप हर दिन अगर गुनहगारों से उलझेंगे, तो आपके अंदर की संवेदनशीलता और करुणा खो ही जाएगी। मतलब ये जो बदलाव है, ये जो प्राकृतिक बदलाव है, यह बिल्कुल ही उसके प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है। हमारी प्रकृति जिस प्रकार हो, हम उस प्रकृति अनुसार अगर जिए तो जीवन का विकास होता है। एक तरह पुरुषों का काम करवा के हम उनके प्रकृति के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, उनको अप्राकृतिक तौर पे काम दे रहे हैं। तो यही हमें सीखना है। हमें समाज की रचना ऐसी करनी है कि उस समाज में स्त्री की जो गरिमा है, उसकी जो पूर्णता है, उसकी संवेदनशीलता है, उसको हम बनाए। यह हमारी सबकी जिम्मेदारी। खासकर स्त्रियों ने अपनी गरिमा को, अपनी अस्मिता को सुरक्षित रखना चाहिए, उसको विकसित करना चाहिए। तो सदगुरु यही चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि आज हर महिला पुरुष की दुनिया में, पुरुष की कौन सी दुनिया है? पुरुष सिर्फ काम के बारे में सोचता है, पुरुष पैसों के बारे में सोचता है, प्रतिष्ठा के बारे में सोचता है, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में सोचता है। उसको प्रकृति ने वैसे ही बनाया। आप उसकी सोच ऐसी बनाओगे तो ये दुनिया बिखर जाएगी, इसका व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज हम जिस तरह दुनिया को बदलते हुए देख रहे हैं, तो
वह करुणा, संवेदनशीलता और वही प्रेम जो स्त्रियों से जन्मता है। प्रेम यह पुरुष का स्वभाव ही नहीं है, यह स्त्री का स्वभाव है। वह बिना किसी उद्देश्य से, बिना किसी फायदे से वह किसी के प्रति प्रेम व्यक्त करती है, क्योंकि उसके अंदर मां बैठी है। लेकिन जब पुरुष वासनामय हो जाता है तो उसकी आंखों में सिर्फ नर और मादा इतना ही दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता। उसके अंदर का जानवर जाग जाता है। यहाँ पर सदगुरु वही बता रहे हैं कि आप उनकी दुनिया में जाकर उनकी दुनिया को और मजबूत ना बनाओ। पुरुषत्व श्रेष्ठ है, ये वापिस आप सिद्ध कर रहे हो उनके काम करके। आप आपके काम करो, आपकी दुनिया को आप बड़ा करो, क्योंकि वही आपका गौरव है। एक स्त्री जब जीजा माता बन जाती है ना, तो छत्रपति जैसा बेटा तैयार करती। तो मैंने बोला आज हमें छत्रपति शिवाजी राजेयों जैसे बच्चों की जरूरत बिल्कुल है, लेकिन उसके पहले हमें जीजा माता की जरूरत है। हर घर में अगर जीजा माता अगर पैदा हो गई तो छत्रपति पैदा होना बहुत बड़ी बात है। तो यही सोच हमें आगे लेके जानी चाहिए। हमें आज सिंधुताई सपकाल जैसी सोच की जरूरत है, अहिल्याबाई होळकर जैसी सोच की जरूरत है। तो अगर यह सोच हम आगे लेके जाए तो बिल्कुल ये दुनिया कुछ अलग मालूम होगी। तो सदगुरु जो कहते हैं कि महिलाओं को कभी भी पुरुषों की दुनिया में कदम नहीं रखना चाहिए, वहां पे अपनी जगह नहीं बनानी चाहिए, वहां फिट होने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जबरदस्ती वो वहां पे जाकर फिट होने लगी, खुद को एडजस्ट कर रही है। अभी ग्राउंड पे हम जब देखते हैं कि बच्चे लड़के और लड़कियां साथ पुलिस की तैयारी करते हैं, बहुत सारे जो अभ्यास है वो लड़कियां नहीं कर सकती। मतलब वो कम है क्या? हम उसे गलत जगह पे फिट करना चाहते हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं की सुरक्षितता के लिए महिला पुलिस तो होनी ही चाहिए, वो गलत बात नहीं है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग अलग होनी चाहिए। अगर किसी महिला को दूसरी महिला अगर बाल खींच के और जबरदस्ती गुंडे मावाली जैसे अगर खींचने लगे तो यह पुरुष जैसा ही बर्ताव होगा। तो एक महिला को महिला के साथ महिला की तरह ही पेश आना चाहिए। क्या हुआ कि वो गुनहगार है लेकिन महिला है ना, यह फर्क तो होना चाहिए। अगर कोई शेर अगर पागल हो गया, हाथी पागल हो गया, तो उसके साथ में कैसे व्यवहार करते हैं? जानवर जैसा। अगर कोई मनुष्य पागल हो गया तो उसके साथ में जानवर जैसा इस्तेमाल होता है क्या? बर्ताव होता है? नहीं। क्या उसे जंजीरें से बांधा जाता है? तो उसी प्रकार एक पुरुष के साथ जो बर्ताव होता है उससे एक स्त्री के साथ अलग बर्ताव होना चाहिए, अलग व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि उसे पुरुष जैसा बनाओ। यही सोच को सदगुरु आगे लेके जाना चाह रहे हैं को अपने पुरुष को और स्त्री को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जीवन जीना चाहिए। इसलिए सदगुरु कह रहे कि आधी दुनिया वैसी आपकी है, लेकिन आप भूल गए हो। आप उस आधी दुनिया में वहां से भागकर आप पुरुष की दुनिया में जा रहे। क्यों? ये तो पागलपन है। पुरुष की आदतें, पुरुष के काम करके स्त्री कभी भी पुरुष नहीं बन सकती और उसका कोई फायदा भी नहीं। तो थोड़ा सा संयमित हो जाइए, शांत हो जाइए, और जो होड़ लगी है एक दूसरे की स्पर्धा करने की, वह छोड़कर अपनी जो प्रकृति है उसके अनुसार हमें अपना जीवन विकसित करना चाहिए। यही सदगुरु हमें बता रहे हैं। धन्यवाद।